पिछली क्लास में हमने संक्रमण तत्वों के गुणों की बात की थी। प्रथम संक्रमण श्रेणी पढ़ रहे थे, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी को पढ़ते हुए आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में पहला जो गुण है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। किसी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण, परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से उसके कक्षकों में भरे हुए हैं, यही दर्शाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से जो लिखा जाता है वो देखिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है उसके एलिमेंट जो है वो एसिस कहेंगे, ये टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये जो मैंने 10 एलिमेंट लिखे हैं ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। इनका परमाणु क्रमांक जो होता है 21, 22, 23, 24, 25। ये इनका परमाणु क्रमांक। स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, 23, 24, 25 इस तरह स्कैंडियम से लेकर जिंक तक इनके परमाणु क्रमांक मैंने लिख दिए। किसी भी उदासीन परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं, और जो कि परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उसमें होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनका जितना परमाणु क्रमांक है, अगर ये परमाणु उदासीन है तो जो परमाणु क्रमांक जिनका है उतने ही इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चलिए हम अब इनके इलेक्ट्रॉनों को, यानी इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन्स को इसके कक्षकों में भरते हैं। तो पहले सेल से बात करते हैं। तो 1s, सबसे पहले 1s में भरेंगे 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब बचे हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अब आगे जो ऑर्बिटल्स हैं 3 में d भी होता है और 3 के बाद में शुरू हो जाता है 4। 3 में क्या होता है? d और कोश भी होता है तीसरे सेल में, और उसके बाद में हो जाता है 4 शुरू होता है। तो एक बात ध्यान देना कि 3d और 4s ये दोनों पक्ष है। अब देखने में ऐसा लगता है कि पहले 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए, उसके बाद 4s में भरे जाने चाहिए, क्योंकि हमने पहले सेल में भरे, फिर दूसरे सेल में भरे, फिर तीसरे सेल में और फिर चौथे सेल में। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। और ये कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा किस क्रम में होती है इसको समझाने के लिए ऑफ-बो ने एक सिद्धांत दिया था, एक नियम दिया था। तो ऑफ-बो सिद्धांत है वो 3 नियमों का जो है कॉम्बिनेशन है। तो n+l, पाउली अपवर्जन का नियम और हुंड का नियम, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, इनको सम्मिलित रूप से ऑफ-बो नियम कहते हैं, ऑफ-बो प्रिंसिपल कहते हैं। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल के अनुसार जो है वो कक्षकों की ऊर्जा का निर्धारण होता है। तो 3d और 4s जो कक्षक होते हैं उसमें से 3d कक्षक की ऊर्जा जो है वो 4s कक्षक से ज्यादा होती है। ऊर्जा जो होती है वो 3d कक्षक की ऊर्जा 4s कक्षक से क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए 4s कम ऊर्जा का कक्षक होने के कारण पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं। तो अब यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन अभी तक यहाँ तक भर चुके हैं। भरने के बाद में अब पहले 4s में भर जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चलेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा
तो एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, D1। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो गया वो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। लिखने में सुविधा की दृष्टि से 3 को एक साथ लिखते हैं, इसलिए 3s 3p और 3d को साथ ही लिखते हैं, तो उसके बाद 4s को लिखते हैं। ये लिखने में सुविधा की दृष्टि है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरे जाते हैं और उसके पश्चात जो है वो 3d में भरे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से यहां तक देखिए आप लोग, यहां से यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाएंगे। ठीक है, पहले 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऐसा कौन सा एटम है जिसमें केवल 18 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो वो होता है आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 18 होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहां से लेकर के और यहां तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? आर्गन का हो गया। तो हम इसको स्कैंडियम जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इस पूरे को हम आर्गन भी लिख सकते हैं, आर्गन, और फिर उसके बाद में 3d1 4s2 हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर है टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है, 22 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। तो आर्गन लिखते ही 18 इलेक्ट्रॉनों का हिस्सा जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 3d और 4s, तो 4s में 2 और d में 2, 22 हो गए। चलिए वैनेडियम 23 है, आर्गन 3d3 4s2, क्रोमियम 24 क्रोमियम, अब देखिए क्रोमियम क्या करता है? क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 24 है, उदासीन 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन 18 ये है। ठीक है, उसके बाद में 2 यहां पर है, 18 और 2 20। अब यहां कितने हैं? 4, 3d4 होना तो ये चाहिए कि 3d4 और 4s2, देखिए होना तो ये चाहिए, लेकिन एक नियम है, आप लोग सुनिए ध्यान से उसको, कि किसी भी परमाणु के कोशिकाओं में एक सेल की बात करेंगे, उपसेल की बात करेंगे, तो उपसेल में आधे भरे हुए या अर्धपूरित या पूरे भरे हुए पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज्यादा होता है। यानी कि अर्धपूरित सबसेल यानी उपकोष और फुल्ली भरा हुआ पूर्ण भरा हुआ उपकोष जो है वो अधिक स्थायी होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4s जो है वो पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए स्थायी। यहाँ पर 3d जो है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम अभी 4 है, तो इसमें 4 अभी बाकी देखिए, अब इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इधर समझिए 4s और 3d को हम एक साथ समझिए, 4s2 तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो ये पूर्ण भरा हुआ कक्षक है। डी की बात करें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इसमें अगर 5 कक्षक है, 5 कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, अगर तो अभी ये ना तो पूरा भरा हुआ है ना आधा भरा हुआ है। अभी इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये आधा भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि आधे भरे हुए और पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व तो ज्यादा होता है, उनका स्थायित्व तो बढ़ जाता है, इसलिए ये 4s से 1 इलेक्ट्रॉन इधर से हो जाएगा और इधर से होते ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आते ही यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और कम होते ही 4s में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और डी में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये भी आधा भरा हुआ और ये भी आधा भरा हुआ, तो दोनों ही अर्धपूरित कक्षक हो गए। अब दोनों का स्थायित्व बढ़ गया, तो दोनों के स्थायित्व बढ़ने से पूरे सिस्टम का स्थायित्व बढ़ जाता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 4s2 नहीं होकर के 3d5 4s1 हो, क्योंकि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। इसलिए चलिए आगे देखते हैं। 25 आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन की, तो 3d5 4s, अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो s में भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे अर्धपूरित कक्षक है और फिर इसकी ऊर्जा भी कम होती है, तो अभी पूर्ण पूरित और अर्धपूरित इसका भी स्थायित्व काफी रहता है। चलो उसके बाद हम आयरन की बात करते हैं।
आयरन की बात करते हैं 26 आयरन 3d4 तो 4s2b और 3d6 कोबाल्ट बात करेंगे 4s2 अब देखिए निकल तक कोई दिक्कत नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ चला जाएगा डी कक्षक में, डी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ चला जाएगा और 3d8 तक पहुंच गया। अब कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 3d9 4s2। फिर वही बात हमने फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को कि आधे भरे हुए और पूर्ण भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व तो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये आधा भरा हुआ भी नहीं है, पूर्ण भरा हुआ भी नहीं है, ये एक पूर्ण भरा हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए तो ये पूर्ण भरा हुआ हो जाएगा और ये आधा भरा हुआ हो जाएगा, आधा भरा हुआ हो जाएगा तो उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s2 नहीं होने की वजह नहीं होकर के 3d10 4s1 हो जाता है, क्योंकि आधे भरे पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व की वजह से सिस्टम का स्थायित्व बढ़ जाता है। और फिर हम बात करते हैं जिंक में तो आर्गन 3d10 4s2 ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन हम पढ़ रहे थे, उसमें उसके गुणों के बारे में। तो पहला गुण था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ते हुए हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है परमाणु कक्षकों में भरे जाते हैं, उसमें क्या सावधानियां बरतनी होती है। तो हमने देखा कि केवल एक दो आर्गन क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हुए बल्कि कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको प्राप्त होता है। उसका क्या कारण है वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।